बिहार के रैयतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। राज्य के नए मंत्री सरोज सारावगी ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को, सीओ को और जिला के डीएम को आदेश जारी किया है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सरकार का हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग लगातार अपने कर्मचारियों से ही परेशान है। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन रैयत परेशान है, लाचार है। परेशान और लाचार इसलिए है कि महीनों से उनका दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग में अटका हुआ है। दाखिल खारिज जब तक करवाएंगे नहीं, सर्वे उनके नाम से होगा नहीं। ये चीज को अंचल अधिकारी, अंचल कर्मी खूब बखूबी अच्छे से जानते हैं और जिसका फायदा उठाने के लिए रैयतों से डिमांड करते हैं। लेकिन अब भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री सरोज सारावगी तक जब ये मामला पहुंचा, ये बात जब पहुंची, तो उन्होंने अहम बैठक की भूमि और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के साथ, और इसमें उन्होंने हिदायत दिया कि जितने भी पुराने मतलब 3 महीना पहले का जितने भी दाखिल खारिज के मामले हैं, उसे 25 मार्च के पहले किसी भी हाल में निपटारा करना होगा। छोटी मोटी त्रुटियों के वजह से अगर दाखिल खारिज का मामला अगर पेंडिंग किया गया है तो उसे सीओ तुरंत क्लियर करें, दाखिल खारिज कंप्लीट करें, अन्यथा सीओ को जवाब देनी पड़ेगी ऐसा क्यों है, क्यों अटका के रखा गया है। और ये डिसीजन शायद बहुत सारे भूमि मालिकों के लिए वरदान साबित जरूर होगा, जो लाचार हैं और परेशान हैं, जिनसे पैसों की मांग की जा रही है थोड़ी सी त्रुटि को सुधारने के लिए। और मंत्री सरोज सारावगी ने लगातार जब से शपथ ग्रहण किए हैं, भूमि और राजस्व विभाग की जो जनता की परेशानियां हैं वो बिटोरने में लगे हुए हैं। और सदन में भी भूमि सर्वे का जो भी विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप रहा है उसका जवाब देते हुए भी दिखे हैं, और जवाब भी वैसा जो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग में पहली बार इनको पदभार मिली है, मंत्री पदभार इनको पहली बार मिली है, लेकिन अब समय बताएगा कि नया पदभार, नई रणनीति क्या कुछ बनाते हैं आम जनता के लिए, क्योंकि तुरंत चुनाव है। और ये बात जितने भी अधिकारी, प्राधिकारी, नेता, मंत्री, महामंत्री, सभी लोगों को पता है कि जनता अगर परेशान होगी तो वो नेता लोग को परेशान करेगी। समय का इंतजार है और नेता लोग कितना परेशान होता है चुनाव के बाद ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता परेशान जरूर है, जिसका निवारण के लिए मंत्री सरोज सारावगी के द्वारा लगातार कुछ न कुछ आदेश जारी किया जा रहा है जब से शपथ ग्रहण किए हैं। सूचना क्या है पहले वो आपको हम पढ़ के बता दें, फिर बताते हैं आपको कि आखिर क्या फायदा होने वाला है। देखिए, भूमि और राजस्व विभाग शुरू से ही अपने कर्मचारियों को लेकर के परेशान है। जनता तो परेशान है ही अंचल कर्मी, सीओ और कर्मचारियों से, लेकिन राजस्व विभाग भी जो है इन्हें सुधार नहीं पा रही है। तरीके बदल रही है, कभी ऑनलाइन परिमार्जन के लिए आवेदन करें पैसा नहीं लगेगा, दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करें पैसा नहीं लगेगा,
रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं बना दी गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई ताकि लोगों को करप्शन से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ बिना पैसों का कुछ नहीं होने वाला है। ये आम जनता कहती है, हमारे दर्शक कहते हैं बिना पैसों का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग का ये नया निर्णय कितना सक्षम होगा, कितना प्रभावी होगा, कितना लोगों के लिए फायदेमंद होगा, ये तो 25 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 25 मार्च तक का समय दिया हुआ है। देखिए सूचना क्या है ये जो है आपको बताते हैं। और इसमें अहम बात ये है कि भूमि और राजस्व विभाग लगातार कुछ न कुछ प्रयत्न कर रही है। अब इस प्रयत्न में जनता तो पिस ही रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पा रही है जिससे जनता को, आम जनता को विशेष लाभ पहुंचे, सर्वे आसानी से हो, उनकी चिंताएं खत्म हो, चिंता मुक्त हो पाए किसान, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि बिहार भूमि सर्वे के बीच दाखिल खारिज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला दे दी गई है, 25 मार्च की डेडलाइन। देखिए छोटी छोटी गलतियों के कारण अस्वीकृत दाखिल खारिज के मामले में अब फिर से अंचल अधिकारी सुनवाई करेंगे। DCLR के यहाँ से प्रथम अपील में आए ऐसे मामलों को पहली सुनवाई में ही अंचल अधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव जयसिंह ने सभी समर्हार्थों को दिशा निर्देश जारी किया है। लिपिकीय या गणितीय भूल, अपठनीय आवेदन समेत अन्य छोटी छोटी भूल के कारण अस्वीकृत दाखिल खारिज के मामलों के लिए अंचल अधिकारी सुनवाई करेंगे। इसके बाद आवेदन के मेरिट के आधार पर आदेश जारी करेंगे। DCLR के यहाँ से प्रथम अपील में ऐसे आवेदन मामलों की सुनवाई में ही अंचल अधिकारियों को वापस भेज दिया जाएगा। अब दिक्कत यहाँ ये है कि अंचल अधिकारी जो है बिना मतलब के भी बोलते हैं कि चले जाइए DCLR के यहाँ से लिखवा के लाइए, DCLR के यहाँ आवेदन दीजिए, जबकि वो स्वयं सुधार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ महज कुछ जो है पैसों के लिए लोगों को परेशान जरूर करते हैं अंचल अधिकारी। देखिए और क्या लिखा हुआ है, लिपिकीय या गणितीय भूल, अपठनीय आवेदन, अन्य छोटी भूल के कारण अस्वीकृत दाखिल खारिज के मामले में फिर से अंचल अधिकारी सुनवाई करेंगे। इसके बाद आवेदन के मेरिट के आधार पर जारी करेंगे आदेश। DCLR के यहाँ प्रथम अपील में आए ऐसे मामलों की पहली सुनवाई में ही अंचल अधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा। इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव जयसिंह ने सभी समर्हार्थों को जारी निर्देश में कहा कि राज्य के विभिन्न अनुमंडलों का DCLR कोर्ट में दर्ज दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा की गई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि बहुत सारे मामले मेरिट के आधार पर अस्वीकृत नहीं किए गए हैं। देखिए आवेदन क्यों होते हैं अस्वीकृत, ये भी दिया गया है। अस्वीकृति के कारण में आवश्यक दस्तावेज या साक्ष्य का संलग्न नहीं किया जाना, दस्तावेज का अपठनीय होना, गणितीय या लिपीय भूल होना, रैयत या भूमि का विवरण गलत भरा जाना आदि शामिल है। इस आधार पर अस्वीकृत आवेदन को लेकर भी DCLR को अपील दायर करना पड़ता है, जिससे DCLR कोर्ट में वादों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये मामला भी लंबे समय तक कोर्ट में लंबित रहते हैं। इसे देखते हुए छोटी भूल के कारण अस्वीकृत आवेदनों को शीघ्रता से अंचल अधिकारी की सुनवाई के लिए वापस किया जाना बेहद जरूरी है। सचिव ने जारी निर्देश में कहा कि ऐसे मामलों को DCLR पहली सुनवाई में ही अंचल अधिकारियों को वापस कर दें, जिससे वह मेरिट वाले मामलों की सुनवाई और बेहतर तरीके से कर सके। बाद वापस करने के बाद CO नए सिरे से मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे। ई मापी का निष्पादन स्थिरताओं का हजारों आवेदन लंबित है। देखिए जो मापी के लिए जितने भी लोग आवेदन दिए हैं, वैसे मामले भी जो है हजारों मामले ई मापी से संबंधित जो है वो पेंडिंग है। देखिए इसके विषय में क्या लिखा हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ई मापी की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन पूरे बिहार में, पटना समेत पूरे बिहार में कई जिलों में इसका निष्पादन की स्थिति बहुत खराब है। इस पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के समन्वयकों को पत्र भेजकर इससे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण में जिस प्रकार
जमाबंदी और परिमार्जन महत्वपूर्ण है, उसी तरह ई मापी भी अहम प्रक्रिया है। लेकिन जिलों में ई मापी के लिए आवेदन करने के बाद भी इसका निष्पादन अंचल स्तर से नहीं किया जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। ये सचिव जयसिंह ने जो है सभी उप समन्वयकर्ताओं को पत्र लिख करके कहा है। उन्होंने कहा है कि ई मापी के लिए जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं और भुगतान कर दिया जाता है, निर्धारित समय के अंदर इसका निष्पादन कर रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। जबकि अंचल स्तर पर हजारों की संख्या में आवेदनों की समय पार होने के बाद भी लंबित रखा गया है, जिससे सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने सभी समन्वयकर्ताओं को अपने स्तर से साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा है, ताकि ई मापी में तेजी लाया जा सके और जल्द से जल्द ई मापी का काम का निष्पादन किया जा सके। उसके बाद देखिए, उन्होंने कहा है कि ई मापी के लिए जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं और भुगतान कर दिया जाता है, निर्धारित समय के अंदर इनका निष्पादन कर रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। जबकि अंचल स्तर पर हजारों की संख्या में आवेदन को समय पार होने के बाद भी लंबित रखा गया है, जिससे सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्हें सभी समन्वयकर्ताओं को अपने स्तर से साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि ई मापी तेजी से निष्पादन हो सके। जिले में काटी, कुढ़नी, मीनापुर अंचल के करीब 1000 से अधिक आवेदनों का समय पार होने के बाद भी लंबित रखा गया है, जबकि इसका भुगतान भी किया जा चुका है। इस पर डीएम ने पिछले दिनों संबंधित राजस्व कर्मचारी और सीओ से स्पष्टीकरण पूछा है। देखिए, अभी भी बहुत सारे रैयत और किसान इसलिए परेशान हैं कि उनका दाखिल खारिज का आवेदन, परिमार्जन का आवेदन या ई मापी का आवेदन जो है पेंडिंग में रखा गया है। और पेंडिंग में क्यों रखा गया है? क्योंकि लोगों को जो है सीओ को, अंचल कर्मियों को, अधिकारियों को दान दक्षिणा जो है रैयतों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, और दान दक्षिणा नहीं देने की वजह से उनका आवेदन को पेंडिंग में रख दिया जा रहा है, जिसके वजह से भूमि और राजस्व विभाग का जो बिहार लैंड सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है वो पिछड़ता जा रहा है। और इस तरह से अगर चलता रहा तो शायद सर्वे 26 नहीं 37 तक भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले रैयतों का कागजात दुरुस्त करना, ऑनलाइन करना, ई मापी वगैरह का जो है सब सारे कागजात को व्यवस्थित करना, ये महत्वपूर्ण कदम है। और ये कदम में ही जो है राजस्व कर्मी, सीईओ, अंचल कर्मी पीछे रह रहे हैं। और जब तक इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान भूमि और राजस्व विभाग का नहीं पड़ेगा, तब तक सर्वे का काम को पूरा किसी हाल में नहीं किया जा सकता है। आम जनता परेशान है ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए, मालिकाना हक पाने के लिए, लेकिन जो कर्मी है, जो अंचल कर्मी है, राजस्व कर्मी है, वो परेशान है अपने पैकेट को भरने के लिए। और शायद राजस्व विभाग भी ये चीज़ बढ़िया से जानता है, अच्छे से जानता है। और अब जो है राजस्व मंत्री जो है नए सरोज सरावगी जी, उनके द्वारा डेडलाइन जारी की गई है 25 मार्च तक दाखिल खारिज और परिमार्जन के जितने भी मामले पूरे बिहार में पेंडिंग है सबको निष्पादन करने का। क्या आप अपने राय में बताइएगा कि 25 मार्च तक ये लोग दाखिल खारिज और परिमार्जन का और ई मापी का जो मामला पेंडिंग है वो निष्पादित कर पाएगा लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना राय मशवरा दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का, प्रत्येक जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, किसान हैं, रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, सभी का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट जो भी आते रहता है हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये नम्र निवेदन है बिहार वाले का। नमस्कार, जय हिंद।